हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी एग्ज़ाम सीज़न चल रहे हैं, तो हमारे भी पेपर हो रहे हैं और अभी जामिया के एंट्रेंस भी चल रहे हैं यहाँ पर। तो जिन लोगों ने एंट्रेंस दिया है वो मुझे कमेंट में बताएंगे कौन से कोर्स के लिए दिया है और कितने मार्क्स उनके बन रहे हैं। तो अभी मेरा पेपर है, मैं मिलती हूँ पेपर के बाद। हमारा पेपर कुछ इस तरह से होता है कि हमारे रोल नंबर विद सब्जेक्ट कोड यहाँ पे स्टिक कर दिया जाता है। यहाँ से आप अपने देखो रोल नंबर, सिटिंग अरेंजमेंट देखो और वहाँ पर जाओ और जाके पेपर देकर आओ। तो गाइज़ मैंने पेपर दे दिया इतनी गर्मी में, जहाँ पे मतलब मुझे अभी मैक्सिमम वहीं पे सीट मिल रही है जहाँ पे फ़ैन नहीं होता। इतनी गर्मी हो रही होती है, फिर भी पेपर तो देना ही है, कैसे भी पेपर तो दे दिए। अच्छा नहीं गया। तुम्हारा अच्छा नहीं गया? सानिया कैसे गया पेपर? एक तो पीछा छोड़ा, मैं तो एक दिन गिन रही हूँ। हाँ, वो है बस। अभी सच और में, बाकी हाँ। है। दिखाओ लोगों को। ये है जामिया, अभी सारे लोगों का पेपर चल रहा है। सारे लोग पेपर से रिलीफ होकर यहाँ पर आए हैं कैंटीन के पास। सिर्फ हमारा 2 दिन और चलेगा। 2 दिन और 3 दिन और। एंड ये है जामिया की कैंटीन का जूस का मेन्यू। और अभी हम लोग हैं यहाँ पर सेंट्रल कैंटीन के पास। तो धूप देखो, इतनी ज़्यादा धूप हो रही है, तो हमने डिसाइड किया कि हम अभी एक जूस लेंगे, उसके बाद बाकी के आगे का काम करेंगे, क्योंकि हमें कुछ काम भी है। वहाँ पर चलोगी तो धूप ही है। GCR चले यहाँ हाँ ऊपर। तो गाइस यहाँ पे हो रही है इतनी धूप, इतनी गर्मी, एंड यहाँ पे कोई भी सीट्स ऐसी खाली नहीं मिली हमें यहाँ पे जो मतलब छाँव में हो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं GCR, जिसे गर्ल्स कॉमन रूम बोलते हैं। वहाँ पे हम लोग आराम से पिएंगे। ये है तपती हुई धूपों में जामिया का नज़ारा। एंड आई एम हेडिंग टू GCR। यहाँ एंड अभी हम जा रहे हैं ऑफिस, क्योंकि हमें डीन सर का एक साइन चाहिए एक फॉर्म पर। ये फॉर्म किस चीज़ की है और क्यों चाहिए साइन, ये सारा मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, जिसमें मैं ये एक्सप्लेन करूंगी कि जामिया में समर वेकेशन के टाइम पे वेकेटिंग का क्या प्रोसेस होता है। ओके, हियर वी आर फिलिंग दिस फॉर्म, क्योंकि हमें समर ब्रेक में हॉस्टल में हमें एकोमोडेशन नहीं मिलेगा, तो हमें उसके लिए, लेकिन हमारा पेपर जो है देर तक चलेगा। ये हमारा पेपर चल रहा है, तो इसके लिए हमें फॉर्म फिल करके डीन सर से यहाँ साइन कराकर उसके बाद ये जाकर हॉस्टल में दिखाना होगा कि हाँ हमें रहने दो कुछ दिनों तक, क्योंकि हमारा पेपर है। तो ये इस तरह से फॉर्म हमें सबमिट करना होगा। लेट मी फिल इट। तो हमारा काम ऑफिस वाला भी नहीं हुआ, क्योंकि हमें डेट शीट भी उसमें ऐड करनी थी, क्योंकि उनके बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। सारी चीज़ें वो ज़माने उनके में नज़र में उनके पास है डेट शीट, फिर भी डेट शीट हम से मांगते हैं, अजीब से हैं। तो क्या है, दानिश मैम से भी यही बोलेंगे कि नहीं हुआ। हाँ वो बोल रहे हैं ये चाहिए वो चाहिए, तो हमें पता नहीं था और नहीं आपने बताया था, तो कल अब हम उसे देंगे। यस। गर्मी हो रही है वहाँ भी। मैं अभी जाऊँगी तो सो जाऊँगी थोड़ा देर, क्योंकि रात पड़ी हूँ ना, तो उसके बाद 3-4 बजे से आऊँगी यहाँ पे लाइब्रेरी में। लेट मी शो यू द बिल्डिंग जहाँ पे हमारी पेपर होती है, जहाँ पे हमारा सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है। ये है SSB सोशल साइंस ब्लॉक। इन दिस बिल्डिंग देयर आर 2 डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। एंट्रेंस चल रहा है ना, सुबह तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, अभी सुबह तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अभी एंट्रेंस हो रहा है, तो सभी पेरेंट्स लोग जो इस तरह से रोड पे और अंदर है। एंड ये हमारी मेमोरीज़ को याद दिला रहा कि मैं भी कभी एंट्रेंस देना आया करती थी अपने पापा जी के साथ। बिल्कुल एकदम पूरा रिमाइंड करा रहा है कितना नर्वस होते थे हम लोग, कितनी ज़्यादा। इंशाल्लाह जिसने मेहनत की उसका निकल जाए। इंशाल्लाह हम लोगों तो अल्लाह पाक ने यहाँ पहुँचा दिया, और जिसने भी कड़ी मेहनत की है उसे भी अल्लाह पाक ज़रूर नसीब करे, आमीन। मैं पहुंच गई हॉस्टल, और यहाँ पे अपना नाम ढूंढना इतना बड़ा टास्क है, मैं बता नहीं सकती, इतना टाइम लगता है। लेकिन मैं कुछ मार्क करके जाती हूँ, फिर आसानी हो जाती है। अभी मैं एंट्री करती हूँ, फिर अंदर जाऊँगी। यस। एंड तपती हुई गर्मी में पहुँच गई हूँ हॉस्टल, एंड इसी गर्मी के बीच हमें पढ़ना भी है, एग्ज़ाम्स भी देने हैं, और सब कुछ बैलेंस करते रहना है। दैट्स द लाइफ। फ़िलहाल मैं जाऊँगी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाऊँगी, उसके बाद मैं
रेस्ट करूँगी थोड़ी देर, फिर मैं उठकर, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई नहीं हो पाती है, रूम तप रहा होता है, इतनी गर्मी हो रही होती है। एंड रीडिंग रूम जो है हमारा, उसकी क्या ही कहानी बताऊँ, बाद में बताऊँगी कभी और। तो इसलिए हमें लाइब्रेरी जाना पड़ता है। तो शाम के टाइम में लगभग 4-5 बजे तक लाइब्रेरी निकलूँगी। ठीक है, फिर मिलते हैं गाइज़। ये है आज का लंच, तहरी विद पापड़ एंड रायता। ये एकमात्र ऐसा लंच है जो मुझे यहाँ का पसंद आता है, बाकी कोई भी खाना मुझे यहाँ का पसंद नहीं आता। रियलिटी बस यही एक मुझे पसंद आता है, क्योंकि इसके साथ एक तो पापड़ ऐड कर देते हैं और रायता रहता है, तो खाया जा सकता है। गाइस अब हम लोग जा रहे हैं लाइब्रेरी पढ़ने के लिए। इतनी लेट में जा रही हूँ क्योंकि मैं सो गई थी, सोने के बाद उठी, इतनी ज़ोर की नींद आई, फिर भी नींद पूरी नहीं हुई। तो लेकिन अभी भी पढ़ना है, कल फिर से पेपर। ये देखो आज का मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। चलो इक्कू। तो अभी यहाँ पे सभी का वैकेटिंग का प्रोसेस चल रहा है। हमारा तो पेपर लेट तक है, तो हमें तो वैकेट नहीं करना है, बट फिर भी। एंड हर बार की तरह हमें एंट्री करके ही जाना है। यहाँ पे वैकेटिंग का प्रोसेस ये देखो। एंड ये है हमारा हॉस्टल का बाहर का, यहाँ से एंट्री होती है हमारी। ये रही, ये है BMR की बिल्डिंग, वो बेज कलर वाली। आगे न्यू एरा स्कूल। एंड यहाँ पे है हमारा हॉस्टल, हमारा सेंटेनरी गेट। अच्छा लग रहा है ना, प्यारा लग रहा है। और अभी हम जा रहे हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर का रास्ता है यहाँ से, आप लोगों को पता ही होगा पहले से, जो नहीं रहते उन्हें नहीं पता होगा। ये रहा गेट नंबर 7। यही हमारी मोस्ट ऑफ क्लासेस होती है, यही मैं आती हूँ पढ़ने के लिए, यही मेरा पेपर भी होता है, मोस्ट ऑफ थिंग यही होती है। आ गए, शाम हो गई है एंड हम पहले चाय वाय पियेंगे और नाश्ते करेंगे, कुछ स्नैक्स। उसके बाद फिर हम जाएंगे खाने के लिए। तो यहाँ पे है, ये रहा गेट नंबर 7 का सेंट्रल कैंटीन। देखते हैं क्या खाना है, बोलो। मल्टीपल कैंटीन्स हैं, देखते हैं। मल्टीपल कैंटीन्स हैं, हाँ। यहाँ एक्सप्रेस रसोई है, ये व्लॉग चल रहा है। ये सेंट्रल कैंटीन ये हो गया सेंट्रल कैंटीन, तो मेन वो है। We are having tea. So basically we had 6 cups of tea. We have given 2 of them, so we are left with 4 cups at the moment. Okay. Should we start? You should stop. Okay. Guys, now we are having a plate of chowmin. अभी तक पढ़ाई कुछ नहीं हुई, बस खाना पीना हो रहा है। पहले इसको अंदर करो, ये बहुत ज़्यादा गिर रहा है। 2 प्लेट्स ले लेती ना। ओए, क्या दुल्हनिया की तरह उसके कंधे पे सर रखा? एंड हम लोग यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर ली। ये है इब्न सीना का गर्ल्स रूम। गर्ल्स के लिए अलग होती है, यस, जामिया में गर्ल्स के लिए अलग होती है एक रूम, जहाँ पे आप पढ़ सकते हो। लाइब्रेरी है समझो, ये हमारे गर्ल्स के लिए। यहाँ पे नमाज़ वगैरह सब सारी चीज़ों की फैसिलिटी है। तो हमने पढ़ ली, अब मैं जा रही हूँ बाहर, जाऊँगी हॉस्टल, क्योंकि वहाँ पर बेटा है। एंड दिस इज़ द नाइट व्यू ऑफ जामिया। ये SSB ब्लॉक, एंड जो पहले दिखाया वो लाइब्रेरी, एंड ये हमारे 7 नंबर के आगे का रास्ता। यहाँ पे गालिब तो दिख ही नहीं रहे हैं। ये है इब्न सीना, जो दिख रहा है यही है इब्न सीना ब्लॉक, जहाँ हम लोग पढ़ते हैं आराम से बैठकर। सो गाइस, ये है गेट नंबर 7। ये रहा गालिब, जो दिख नहीं रहा है अभी तक। नो, वी आर गोइंग टू हॉस्टल, क्योंकि हॉस्टल में 10 बजे तक ही आप इंटर कर सकते हैं। देन नीदर यू आर नॉट अलाउड टू इंटर इन द हॉस्टल नॉर टू गो आउट ऑफ द हॉस्टल। यस, दिस इज़ द रूल। अभी मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, अभी हॉस्टल जाकर फिर और पढ़ना है। एग्ज़ाम का प्रेशर ऑन पीक, बट खाना नहीं रुकना चाहिए, खाना पीना कभी नहीं रुकना चाहिए भाई। यहाँ पे मेरी पढ़ाई हो गई, अभी रात के बज रहे हैं 2। ठीक है, पूरी रिवाइज़ कर ली मैंने। ये है अभी हमारा रीडिंग रूम मेरे हॉस्टल का, AAA HOGR का। ये एक्चुअली बहुत बड़ा है, यहाँ से लेकर वहाँ पीछे तक है। इसे अभी बीच से डिवाइड किया गया है, क्योंकि लोग वैकेट कर रहे हैं और कराया भी जा रहा है, तो उनके लिए सामान वहाँ पे शिफ्ट किया है।
कि रूम को खाली करके जाना है। ये सारी वीडियोस मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, जब मैं हॉस्टल को खाली करूंगी तब उस वाले व्लॉग में क्यों किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है। फ़िलहाल मैं अभी पेपर के लिए पढ़ रही थी, हो गया मेरी पढ़ाई। यहाँ पे 2 AC नाम के लिए हैं, ये दोनों। इसे अभी तक नहीं बनाया है, अप्रैल से बात चल रही है बनाने की, अभी तक नहीं बना है। एक कूलर ला के यहाँ पे रख दिया गया है। तो यही कहानी थी जो मैं अभी उस टाइम कह रही थी कि रीडिंग रूम के बारे में मैं क्या ही बताऊँ। मतलब यहाँ AC है और पर चलता नहीं है, बहुत गर्म करते कि आप पढ़ नहीं सकते यहाँ पे बैठ के। इस रीडिंग रूम का तपने का कई कारण है। एक तो ये 2nd फ्लोर पर, इसके ऊपर कोई भी फ्लोर नहीं है तो डायरेक्ट हीट होती है। सेकंड ये है कि इस रूम में पूरे चारों तरफ से जो है ना ग्लास लगी है, तो ग्लास से बहुत हीट होता है, आप बैठ भी नहीं पाओगे। तो बस इस ब्लॉग में यहीं तक। मैं यही दिखाना चाहती थी कि सेमेस्टर एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं और अभी क्या सिचुएशन हो रहा है जामिया के हॉस्टल में। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।